एक आदमी ने एक विशाल टूना मछली को काटा, लेकिन उसे सिर्फ उसका लीवर चाहिए था, इसलिए बाद में पूरी मछली फेंक दी गई। इतना ही नहीं, एक विशाल जेली फल से केवल एक चम्मच गूदा निकाला गया और बाकी हिस्सा दूसरे दुर्लभ खाद्य पदार्थों के साथ सीधे कचरे में डाल दिया गया। जो कुछ भी फेंका जाता वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरता। समय के साथ नीचे सड़े हुए अवशेष जमा होते गए और कचरे का एक छोटा सा द्वीप बन गया। ये सब एक शक्तिशाली गवर्नमेंट संगठन की करतूत थी। अपने सदस्यों को और ताकतवर बनाने के लिए वहाँ के शेफ दिन रात बिना रुके खाना बनाते रहते थे। हर सामग्री का केवल सबसे बेहतरीन हिस्सा ही उच्च अधिकारियों की थाली तक पहुंचता, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ती थी। लेकिन इतनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के बावजूद वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे। और भी शानदार व्यंजन पाने के लिए संगठन के सभी बड़े अधिकारी एक बैठक में इकट्ठा हुए। वहां चर्चा हुई कि और अधिक शीर्ष स्तर के शेफों को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। उन्होंने संभावित लक्ष्यों की एक सूची भी तैयार की। उस सूची में कोमात्सु का नाम भी शामिल था, लेकिन उस समय कोमात्सु को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वह अपने पुराने जूनियर ओताकी से मिलने में व्यस्त था, जिससे उसकी कई वर्षों बाद मुलाकात हुई थी। दोनों की उम्र समान थी, लेकिन ओताकी पहले ही एक 7 सितारा रेस्तरां का मालिक बन चुका था और गवर्नमेंट रैंकिंग में 99वें स्थान पर था। फिर भी कोमात्सु को उससे कोई ईर्ष्या नहीं थी। लेकिन जब उसने ओताकी को यह कहते सुना कि खाना बनाना सिर्फ पैसा कमाने का साधन है, तो वह सन्न रह गया। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा ओताकी अब वह इंसान नहीं रहा जिसे वह पहले जानता था। अचानक ओताकी ने एक टीवी रिपोर्टर के हाथ में नोटों की गड्डी थमा दी। कोमात्सु हैरान रह गया, क्योंकि वह अपने रेस्तरां की झूठी तारीफ करवाने के लिए रिपोर्टर को रिश्वत दे रहा था। ओताकी का कहना था कि जब तक पैसा आता रहे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाने का स्वाद कैसा है। यह बात कोमात्सु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके लिए खाना बनाने का असली मतलब ग्राहकों की खुशी था। वह मानता था कि किसी शेफ की मेहनत अभी मायने रखती है जब खाने वाले संतुष्ट हों। लेकिन ओताकी ने उसकी बातों को सिर्फ जलन समझ लिया। यह आरोप सुनकर कोमात्सु अंदर तक आहत हो गया। गुस्से में वह रेस्तरां से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकला, रेस्तरां के अंदर एक रहस्यमयी व्यक्ति आ पहुंचा।